शुक्रवार के शुक्रवार मस्जिद में ये लोग नमाज पढ़ता है और उसमें राय करता है, अपना गुत्तगी करता है। वो तो अपना इबादत करने जाते हैं, उसके नमाज बाद पढ़ने। इबादत के बाद राय करता है लोग, और जाने के बाद उतना हमको नहीं पता है, आप ज़्यादा तो नहीं पता है तब जान लीजिएगा। इबादत करता है लोग, अगर किसी पर हमला करता है लोग तो उसके बाद जय हुसैन बोल करके हमला भी करता है। ये सब मर्यादित बात है, बोलिएगा बवाल हो जाएगा। बवाल हम बोले थे अपने यहाँ, बवाल होगा तो क्या होगा। हम पूछ रहे हैं कि आप अन्न खाते हैं हिंदुस्तान का, पानी पीते हैं हिंदुस्तान का, और मरने के बाद भी आप 3.5 हाथ जमीन हिंदुस्तान का लेकर जाते हैं। हिंदू मरता है तो उस लाश को जला दिया जाता है, राख को नदी में दहवा दिया जाता है, लेकिन आप मरने के बाद भी भारत माता की भूमि पर आप लेटे रहते हैं, 3.5 हाथ जमीन लेकर जाते हैं। अगर आपको भारत से प्यार नहीं हो उस समय तो आपको भारत में रहने का अधिकार भी नहीं है। ये सब बोलिएगा, आपका वोट नहीं मिलेगा। नहीं, वोट हमको मिलेगा। हम जो वोट बोलते हैं इसी पर मिलेगा, वोट हमारा इसी पर मिलेगा। हम अपने समुदाय के लोग हमको वोट दे तो हमको इसी से वोट चाहिए। आपको वोट नहीं चाहिए फिर? देखिए, वह वोट हिंदुस्तान का नागरिक है, उसको अगर हमसे प्यार होगा, इस देश से प्यार होगा तो हमको वोट देगा। इसे लिखते हैं सुनील मणि तिवारी का दुकान, तिवारी जी का मिष्ठान भंडार। तिवारी जी का मिष्ठान भंडार। तो कौन गुनाह है? आप लिखे रहमान का मिष्ठान भंडार, आप लिखे रहमान का फलना खां का फल। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन हिंदू लोग में भी अगर कोई चमार जाति का है और वो लिखे चमार का मिष्ठान भंडार, तिवारी जी जाके खाना खाएंगे? हम खाएंगे। अब हमारे जनक राम है जो अपना टाइटल लिखते हैं ब्रांडेड आदमी है। ब्रांडेड की बात छोड़ दीजिए, वो लिखते हैं जनक चमार। उत्तर प्रदेश में कह रहे लोग कि केशव प्रसाद मौर्य और वो योगी आदित्यनाथ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव उधर ऑफर दे दिए हैं कि 100 विधायक लाओ, तुमको मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है सर? देखिए, ये तो मान लीजिए कि अगर हम लोग साथ रहते हैं, भाई रहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बात भी अगर बनता है तो ये होता है। लेकिन रहते हैं घरे में, हम कहें कि उनके चाचा जी हैं शिवपाल यादव, हम कहते हैं कि तुम 18 को MP लेकर आओ, तुमको मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये तो राजनीतिक सब बात चलता है, टोन चलता है। केशव प्रसाद मौर्य का जन्म इस पार्टी से हुआ है और पार्टी को उन्होंने सींचा है और बड़े नेता हैं। और इस पर जो अगर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है, मीटिंग हो रहा है उन लोगों का, देख रहे हैं मीटिंग खेल रहे हैं वो लोग। नहीं, देखिए, इस पर तो भाई सूरज के आगे दीपक दिखाने जैसा है। ऐसा केशव प्रसाद मौर्य के प्रति अगर किसी को बात अगर हो रहा है तो गलत बात है। अब तो विधायक लोग भी विरोध कर रहे हैं। कई ऐसे विधायक हैं जो बोल रहे हैं, MLC है वो बोल रहे हैं कि हाँ, यहाँ अफसरशाही बढ़ गया है, घरों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अब तो उत्तर प्रदेश में भी बोला जा रहा है। नहीं, देखिए, बुलडोजर तो चलना चाहिए। हाँ। जो अवैध ढंग से जो लोग घर बनाए हुए हैं ज़मीन पर, चाहे वो कोई भी समाज का हो, और उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम बनाया है। कोई समाज का है, ये लोग बुरा मान जाएगा। नहीं, बुरा नहीं मानेगा, बुरा नहीं मानेगा। सबसे ज़्यादा मुस्लिम बनाया है। जब मान लीजिए, जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का सरकार था तो उसमें मुस्लिम लोग को जहाँ मन करता था वहाँ ज़मीन छीन लेते थे और बनाते थे। आज चलिए, आज जम्मू कश्मीर में वहाँ पर जब बुलडोजर चला तो वहाँ पर भी लोग कहने लगे कि यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। अरे सत्ता आप ही का था और 500 बीघा आप ज़मीन कब्जा की थी, तो अगर बुलडोजर चला तो आपको कांपने का क्या जरूरत था? आप ही सब जब आपकी था, आप ही सब कुछ रखती थी, आप ही सब कुछ था, तो ये आप ही करती थी, आप ही पता। जब मान लीजिए जब आया दूसरा सत्ता, आज जब वो खोजा तो आपको काहे पर पीटी लगा? ये सब काम करने वाला एक ही समुदाय लोग होता है, बाकी लोगों का कम होता है। बाकी लोग कम होता है। उत्तर प्रदेश अभी फिर एक चर्चा में है कि वो जो लोग जाएंगे, कांवरिया यात्री जाएंगे, तो वहाँ पे दुकान पे अगर आप लगा रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, फल वल बेच रहे हैं, तो आपको अपना टाइटल लगाना होगा ताकि दुकान की पुष्टि हो जाए कि कौन से समाज के लोग बेच रहे हैं फल और कौन से समाज के लोग दुकान में काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले होता था कि भाई नाम रहता था कुछ और जब गूगल पे फ़ोन पे होता था तो नाम आ जाता था कुछ और, तो लोग भड़कते थे। तो ये ठीक है कानून? देखिए, ये कानून 2000% सही है। 2000। हम पूछ रहे हैं कि हम अपने नाम का अगर बोर्ड लगाते हैं, नाम का अपना प्लेट लगाते हैं, तो हम अपने नाम को और बढ़ावा देंगे। ठीक है, और बढ़ावा देंगे, तो इसमें गुनाह क्या है? सब कोई अपना नाम के लिए बढ़ावा देता है। अगर मान लीजिए कि हम कांवड़ जा रहे हैं, अगर हमारे हिंदू भाई कांवड़ लेकर जा रहे हैं,
अगर किसी दूसरे समुदाय के उसको नहीं खाने पीने का है तो वो तो थोड़ा सा करेगा, देखेगा। अब आपको हम बता रहे हैं, एक बार हम ही कानपुर गए थे, हम अपनी बात बता रहे हैं, यूपी कानपुर यूपी में कानपुर गए थे। तो सुबह में हमको नाश्ता करना था, तो 1 किलोमीटर पैदल चले गए, सब दूसरे समुदाय का दुकान दिखाई दे रहा था। हमने वहाँ पर नाश्ता नहीं किया और एक रिक्शा वाला को बुलाया। ये सब बोलिएगा, आपका वोट नहीं मिलेगा। नहीं, वोट हमको मिलेगा। हम जो वोट बोलते हैं इसी पर मिलेगा, वोट हमारा इसी पर मिलेगा। हम अपने समुदाय के लोग हमको वोट दे दे तो हमको इसी से वोट चाहिए। आपको वो वोट नहीं चाहिए फिर? देखिए, वह वोट हिंदुस्तान का नागरिक है, उसको अगर हमसे प्यार होगा, इस देश से प्यार होगा तो हमको वोट देगा। क्षेत्र का लोग भी वीडियो देखता है, आप हमारे विधायक है तो क्षेत्र का लोग ज़्यादा जुड़ा हुआ है। एकदम देखता होगा। तो बवरिया में गए थे तो हम बोले थे, हमारे क्षेत्र का लोग देखा था। क्या बोले थे? बात सुन कि नहीं? हम बवरिया में हम गए थे तो हम बोले थे और आज भी बोलते हैं। बात समझे कि नहीं? ये लोग माने प्रति सप्ताह शुक्रवार के शुक्रवार मस्जिद में ये लोग नमाज पढ़ता है और उसमें राय करता है, अपना गुत्तगी करता है। वो तो अपना इबादत करने जाते हैं, उसके बाद इबादत के बाद राय करता है लोग, और जाने के बाद हमको नहीं पता है, आप ज़्यादा तो नहीं पता है तब जान लीजिएगा। इबादत करता है लोग, अगर किसी पर हमला करता है लोग तो उसके बाद जय हुसैन बोल करके हमला भी करता है। ये सब मर्यादित बात है, बोलिएगा बवाल हो जाएगा। बवाल हम बोले थे अपने यहाँ, बवाल होगा तो क्या होगा? हम पूछ रहे हैं कि आप अन्न खाते हैं हिंदुस्तान का, पानी पीते हैं हिंदुस्तान का, और मरने के बाद भी आप 3.5 हाथ जमीन हिंदुस्तान का लेकर जाते हैं। हिंदू मरता है तो उस लाश को जला दिया जाता है, राख को नदी में दहवा दिया जाता है, लेकिन आप मरने के बाद भी भारत माता की भूमि पर आप लेटे रहते हैं, 3.5 हाथ जमीन लेकर जाते हैं। अगर आपको भारत से प्यार नहीं हो उस समय तो आपको भारत में रहने का अधिकार भी नहीं है। जहाँ पर अन्न खाएं, जहाँ पले, जहाँ पानी पिए, उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। बात सही है, ये इसमें कहीं से भी गलती नहीं है, लेकिन खाली अगर आप बात कीजिएगा एक ही समाज का तो ये तो गलत बात है। कोई समाज हो, देखिए हमारे कहने का अर्थ कोई समाज हो, हिंदू मरता है तो उस लाश को दफना दिया जाता है, ठीक है, राख को नदी में दफनाया जाता है। बाकी को तो लाश को तो जमीन में गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है। और उसकी सुरक्षा के लिए कब्रिस्तान के सरकार हम ही अपने क्षेत्र में 22 कब्रिस्तान का घेराबंदी कराए हैं। 22 कब्रिस्तान का घेराबंदी कराया है। एक भी श्मशान घाट का घेराबंदी नहीं कराया है, एक भी मंदिर का घेराबंदी नहीं कराया है, लेकिन 22 कब्रिस्तान का घेराबंदी कराए हैं कि वह स्थान हमारे मुस्लिम भाई के लिए सुरक्षित रहे, उसमें कोई दखलदानी न दे। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बात बताइए, आखिर में आप लोग जो एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, ख़ास तौर पे एक समाज को लेकर के टारगेट करते रहते हैं, लोग आप लोग के खिलाफ में एक मोर्चा खोलने लगता है। देखिए, खोले उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, खोले उससे कोई दिक्कत नहीं। हम डर भय नहीं है? नहीं, इसके डर भय क्या है? हम कहते हैं दुकान पर आके नेम प्लेट लगाना, कौन डर भय है? हम अपनी कहते हैं, जैसे लिखते हैं सुनील मणि तिवारी का दुकान, तिवारी जी का मिष्ठान भंडार, तिवारी जी का मिष्ठान भंडार, तो कौन गुनाह है? आप लिखे रहमान का मिष्ठान भंडार, आप लिखे रहमान का फलना खां का फल। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन हिंदू लोग में भी अगर कोई चमार जाति का है और लिखे चमार का मिष्ठान भंडार, तिवारी जी जाके खाना खाएंगे? हम खाएंगे। अब हमारे जनक राम है जो अपना टाइटल लिखते हैं, ब्रांडेड आदमी है। ब्रांडेड की बात छोड़ दीजिए, वो लिखते हैं जनक चमार। चमार हिंदू है, चमार हिंदू है, और उसका हमको हमारे साथ रहता है, उसके घर में हम खाना खाते हैं, वो मेरे घर में खाना खाएगा। और उस लिखेगा कि चमार अगर होटल खोलेगा तो चमार शब्द बोलने पर आपको भी बोला है चमार न हो तो आप पर भी केस हो जाएगा। अनुसूचित जाति बोले, अनुसूचित जाति बोली है, अनुसूचित जाति बोली है, आप बोले हैं इस पर हम बोल रहे हैं, आप बोले उस पर हम बोले हैं। जनक जी अपने नामों लगा के रखते हैं भाई, अनुसूचित जाति बोलिए, अनुसूचित जाति SC ST तो ये अनुसूचित जाति बोलिएगा तो ये अगर दुकान खुलता है तो वहाँ पर हम लोग उसको शिरोधार्य करते हैं और सभी लोग वहाँ पर बैठ करके खाएंगे पिएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लोग मंदिर जाता है तो पहले बहुत दशा होता था, दिक्कत होता था उन लोगों के साथ। ये देखिए, यही तो आप लोग का पत्रकारिता है। आप कभी देखे हैं किसी को
क्या बात कर आप देखिए, अभी नहीं, अभी नहीं। कर्नाटक में हुआ सर, एक नहीं, दलित समाज सुनिए, का, सुनिए ना हम सर, आपसे पूछ रहे हैं, सुन लीजिए ना। आपने आई विटनेस हैं, आपने आँख से आप देखा सुन है। लीजिए ना, हम बता रहे हैं, अभी गूगल करके दिखा देंगे सर, फोन आप ही के फोन में दिखा देंगे। गूगल बात छोड़िए ना, हम कह रहे हैं, सुनिए ना। 23,000 रुपए जुर्माना लगा, एक दलित समाज का बच्चा मंदिर को छू दिया था, 23,000 रुपए जुर्माना ये लग गया। गलत आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। गूगल करके दिखा ये दे। गलत आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। यही पत्रकारिता आप लोग देश को बांटने पर लगे हुए हैं। ये देश को बांटने वाला बात है ना, जो सच है वही बोल रहे हैं सर। नहीं, देखिए ये सब, देखिए आप लोग, आप अगर आई विटनेस हो तो आप आई बताइए विटनेस हमें। तो जीतन राम मांझी आपके साथ मंत्री है, वो बोले कि हम मंदिर में गए, हमारे सामने मंदिर को धो दिया गया। उस समय वो हमसे अलग थे, हाँ। और वहाँ पर राजनीतिक प्रतिष्ठा करने के लिए कोई कुछ बोल देता है, अलग बात है। लेकिन आज तक हिंदू समाज में हाँ। अनुसूचित जाति के सभी लोग हाँ। हिंदू के हैं, और हिंदू के साथ है, और हिंदू के साथ रहते हैं। चलिए, तो सुनील मणि त्रिपाठी जी हैं, खास तौर पे हमने बात किया कि कांवर को लेकर के जो आया है नया नियम की, भाई अगर कोई भी आदमी कांवर जिधर जा रहे हैं, जो कांवरिया जा रहे हैं, उस रास्ते में अगर दुकान लगा रहा है तो नाम के साथ में टाइटल लगाना होगा, ताकि लोग जान जाए कि भाई ये इस जाति के लोग हैं, इस धर्म के लोग हैं, तो वहाँ पे अपने दुकान पर जा करके कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी बातें किया बिहार में विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के, कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है, तो विशेष अधिकार की ये लोग बातें कर रहे हैं। इसके अलावा और कई मुद्दे हैं जो आपने सुना होगा वीडियो में। अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।